रचना एक आज कोई सिंधी है या नहीं है ना, पर ये जिस स्थान पर बैठे हैं सिंधियों की कृपा से हम बैठे हैं, तो मैं उसी पर एक छोटी सी रचना सुनाऊंगी। पहले दो अक्षर सुनो। हे ईश्वर आईना साफ किया तो मैं नजर आया। हे ईश्वर आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैंने मैं को साफ किया तो तू नजर आया। सिंधियों की एक छोटी सी बात है, सुनो। हम सिंधी लोग लक्ष्मी जी को कभी नाराज नहीं करते, अपने आप लक्ष्मी आती है। एक बार माँ लक्ष्मी जी और माँ दरिद्रता समझते हो ना, गरीबी, थोड़ा ये, देवी जी की खूबसूरती को लेकर झगड़ा हो गया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, और दरिद्रता देवी जी ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। अक्सर नारियाँ इस बात पर बहुत लड़ती रहती हैं। दोनों बहनें अपने झगड़े का समाधान हेतु शिव जी के पास पहुंची और शिव जी से पूछा कि हम दोनों में से कौन सुंदर है, आप न्याय कीजिए। शिव जी ने कहा मैं कहाँ इन नारियों की सुंदरता वाले झगड़े में फंस गया। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, बहनों, इसका उत्तर तुम्हें पृथ्वी पर किसी नगर में जाकर कोई सिंधी दुकानदार से ही मिलेगा, उनसे जाके पूछो। दोनों बहनों ने भेष बदल कर नगर में आई और सिंधी की दुकान पर पहुंची। तब सिंधी से पूछती हैं कि भाई, हम दोनों में से सुंदर कौन है, ज़रा हमारा न्याय कर दो। सिंधी दुकानदार समझ गया ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, और वो मेरी तो सोचने लगा मैं क्या करूं। फिर सिंधी की सोच में बात आई कि मेरी दुकान के सामने वो पीपल का पेड़ है ना, आप दोनों वहाँ तक चलकर जाओ और फिर लौट कर आओ, तब मैं बता दूंगा कि आप दोनों में से कौन सुंदर है। लक्ष्मी जी दरिद्रता जी पीपल की ओर चल पड़ती है, और जब दोनों पीपल के पेड़ को छूकर वापस आती है तो फिर सिंधी से पूछती है कि भाई अब तो बताओ कि हम दोनों में से कौन सुंदर है। तब सिंधी दरिद्रता देवी जी से कहता है, बहन आप जाते हुए सुंदर लगती हो, लक्ष्मी आते हुए। तब से बुद्धिमान सिंधी दुकानदार का जवाब सुनकर दरिद्रता कभी सिंधी के घर में नहीं आती, और लक्ष्मी जी कभी सिंधी के घर से नहीं जाती।